बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी। वैसे तो शीर हर घर में ही अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा इस बार। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप में सवैयों को तोड़ लेंगे। सवैयाँ हमने आधा पाव के करीब ली हैं। 1 लीटर दूध के लिए ये काफ़ी हैं। इसको हम 2 इंच लंबा तोड़ लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। सेकंड स्टेप में सवैयों को फ्राई करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप नॉर्मल घर में जो घी यूज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर सवैयाँ हमने तोड़ के रखी थी, इनको ऐड कर देंगे। सवैयों को लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इतनी देर के इनका कलर चेंज हो जाए। सवैयाँ फ्राई हो गई हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। थर्ड स्टेप में फ्राई पैन में 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। उसमें बादाम, पिस्ते और किशमिश शामिल हैं। इनको भी लो फ्लेम पे हम हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब 1 लीटर दूध लेंगे। इसको हम बॉईल कर लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है। इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। 1/2 कप इसके अंदर शुगर ऐड करके इसको इतनी देर पकाएंगे कि शुगर मेल्ट हो जाए। जैसे ही शुगर का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भुनी हुई सवैयाँ। सवैयाँ ऐड करने के बाद इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे। इस स्टेप पे आप इसके अंदर 1 कप खोया ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा शीर गाढ़ा हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ कोकोनट 1 कप और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे। मिक्स करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, मतलब शीर की फॉर्म में आ जाए। जैसे ही शीर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 8 से 10 छुहारे काट के नीम गर्म दूध में भिगो के रख दिए थे, इसको भी हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। अब शीर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। शीर खुरमा तैयार है। लास्ट में इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करके और फ्लेम से हटा लेंगे। ये तैयार है। ये देखें। अब इसको हम बाउल में ऐड करेंगे। इस ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।